है, इन्होंने महिलाओं की पोल खोल दी। महिलाओं की पोल इन द सेंस उनके मनोविज्ञान के साथ उन्होंने खेला है। और जो मनोविज्ञान, मुझे लगता है कि हर किसी महिला के साथ ऐसी समस्या होती हैं। पुरुषों की तो वैसे ही खुली हुई होती हैं, क्योंकि उनको इतने सारे ऑप्शन कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन वाली बात थी। इसमें दो लोग हैं। ये भी एक नई कहानी आंदोलन की प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। और इनके बारे में तो हम उनका उपन्यास तो पढ़ ही चुके हैं। मनु भंडारी के बारे में तो बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं है। धड़क मूवी है, मूवी, उसमें जो प्यार होता है ना, तो यही सच है। मन्नू भंडारी की कहानी है, ये तो आपको पता ही है। और आपको इसमें तीन लोग इसमें हैं। एक है दीपा, और एक है निशीथ, और एक है संजय। ठीक। दीपा की उम्र जब 18 साल की थी, जब वो पटना में रहती थी, 18 साल की उम्र में उसको प्यार हो गया। 18 साल की उम्र में प्यार हो गया, किससे? निशीथ से। तो ये प्यार कैसा हुआ होगा वो आपको पता है, क्योंकि अच्छा, प्यार भी 18 साल का भी प्यार ना, वो ऐसा प्यार है ना, छायावाद की तरह। अभी हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। तो छायावाद में आप क्या पढ़ा? छायावाद में इतना खतरनाक प्यार होता है वो, जैसे इस ये वाला। अ, अभी जब कविताएं पढ़ेंगे ना, तो हम छायावाद पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। एक छायावाद है और एक है प्रयोगवाद। बाद हमको बहुत पढ़ने हैं। तो छायावाद का प्यार होता है ये 16 से लेकर के 20 साल वाला प्यार। और प्रयोगवाद वाला होता है ये 29-30 वाला। ठीक है, प्रयोग करने आराम से, सब मैच्योरिटी होती है, ठीक ठाक होती है, उनको पता है अगर नहीं रहना तो ठीक है, तुम्हें नहीं रहना तो तुम्हें ठीक है। ये वाला प्यार ऐसा होता है कि अच्छा, सूरज से तुमको धूप लगती है, आज ही इसको हटा दूंगा मैं यहाँ से। मतलब उसको चोट लगने से पहले मुझे क्यों नहीं लगी। ये वाला भाव होता है मतलब उसके अंदर। जैसे एक बोलते हैं, एक शायरी है छायावाद वाला प्यार भी ना, कि जब 17, 18, 19 साल का जो प्यार होता है ना, तो वो भावनाओं से एकदम फुल होता है, एकदम पूरा भरपूर। तो एक शायरी है जिसमें उसमें बोलते हैं कि मैं चाहता तो टांग देता सूरज तेरे माथे पर बिंदी की तरह। मैं चाहता तो टांग देता सूरज तेरे माथे पे बिंदी की तरह, मगर मैं जमाने से अंधेरे के खिलाफ हूं। मगर मैं जमाने से अंधेरे के खिलाफ हूं। तो ये वाली जो स्थिति होती है ना, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति आपको मिलेगी इसी में, जब 18, 19 साल का जो प्यार होता है। फिर वो धीमे धीमे मैच्योर हो जाती है। तो अचानक से जब इसको प्यार हो गया है, फिर बाद में इसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, इसके माँ बाप की डेथ हो जाती है। भाई बहन जो हैं इसके, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। तो फिर ये, हाँ, चांद तोड़ने वाला, उसने बोला चांद तोड़ा, अरे अभी तुरंत ले अभी। मतलब 17, 18 साल वाला प्यार होता है कि उसने बोला कि आज मुझको ना तारे तोड़ के लाओ। तो वो पूछता है कितने लेके आऊँ बता। मतलब उसको ये है, मैं एक तो लाऊंगा नहीं, तो इतना तूने मांगा है तो फिर मैं लेके आऊंगा तेरे लिए अच्छे से। तो ये होती है। तो दीपा के माँ बाप खत्म हो जाते हैं, निशीथ से प्यार हो जाता है। तो कहानी में जो जिक्र किया है कि निशीथ से प्रेम हुआ और निशीथ ने किसी कारणवश उसको ठुकरा दिया। कोई कारण रहा होगा, कोई बात रही होगी, तो निशीथ से इसका हो गया ब्रेकअप। ठीक। तो हो गया ये ब्रेकअप। अब ये अकेली है, अब इसको कुछ ना कुछ तो करना है। कभी कभी क्या होता है कि अकेले अकेलेपन में कुछ चीजों को भुलाने के लिए ना आपको कुछ व्यस्त होना पड़ता है। अच्छा, किस बात पर? शायरी पढ़ रहे हो क्या आप लोग? चलिए। कभी कभी कुछ चीजों को भुलाने के लिए आपको ना कहीं व्यस्त हो जाए, दिखाना पड़ता है कि यार मेरे किसी ब्रेकअप हो गया। अब मैं अकेला बैठूंगा तो उसके विचार आएंगे मेरे अंदर। ठीक है, वही घूमेगी कि अच्छा वो तो उसके साथ ऐसे घूमता था, मैं ये करता था, वो करता था, चाय बना के लाती थी। तो आप कहीं व्यस्त हो जाओ तो आप लोग उस जगह से आपको थोड़ा सा वो रहता है। तो ये उसी गुस्से में अपना आती है कानपुर में। और कानपुर में एक रिसर्च कार्य करना शुरू कर देती है वहाँ पे। और रिसर्च भी इतिहास का कोई रिसर्च है, उसमें ये करना करती है कि अपने थोड़ा सा बिजी हो जाए। तो वहाँ पे उनको एक मिलते हैं बाबूजी, संजय। और संजय की उम्र लगभग है 30 साल के आसपास। ये भी वही उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसका क्या है कि संजय के साथ बातचीत होती है, मैच्योर टाइप का आदमी है। और इनकी बातचीत भी ऐसी होती है बहुत ज्यादा, मतलब कि वो कोई मतलब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाली बातचीत नहीं है कि बहुत ज्यादा वो रखा जाए। बस बात ऐसी है कि ठीक है, घर में कैसे हैं, अच्छा ठीक है तुम्हारे, अच्छा हाँ पापा को डेंगू हो गया तो तुम्हारे सही है, हाँ ठीक है, और तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है। धीमे धीमे इसको हो जाता है प्यार संजय से। जब संजय से प्यार होता है तो फिर अब इसके यहाँ दो मन में द्वंद्व चलते हैं। जैसे उसको, फिर उसको लगता है यार निशीथ भी तो बढ़िया था, काश एक बार और बोल देता, या मैं उससे बात कर लेती। तो निशीथ के बाद में अचानक से इसको जाना होता है कलकत्ता। और कलकत्ता में ही निशीथ रहता है। तो अब ये कलकत्ता उसका संजय जा नहीं पाया छोड़ने, ये अकेली गई है कलकत्ता, अपनी नौकरी के बहाने, कोई इंटरव्यू है इसका। तो सोच रही है कि निशीथ मिल जाए। अच्छा, अब ये कलकत्ता पहुंच गई है, और कलकत्ता जाने पर इसके दिमाग पे ये चल रहा है कि निशीथ मिल जाए तो निशीथ को सब कुछ बता दूंगी कि मैं संजय से, मैं प्यार करती हूँ, मैं संजय से शादी करना चाहूंगी। फिर बोलती नहीं नहीं, मुझे मिलना, मुझे मिल जाएगा तब भी देखूंगी नहीं। और मैं उसको ये बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे भी किया, मुझे परेशान किया, ये अब तुमसे अच्छा है।
अब इसके दोनों विचार एक साथ चलते हैं कि मिल जाए मिले भी ना, होता है ना, दोनों चीज एक साथ, दोनों भाव के अंदर आते हैं। जो इसके अंदर द्वंद चल रहा है बहुत खतरनाक। कहते हैं एक बार देखने को तो मिल ही जाए तो बात कर लूंगी, नहीं नहीं मिल जाएगा तब भी बात नहीं करूंगी। अचानक से इसको निशीथ दिख जाता है। निशीथ ने पूछा और कैसी हो, हाँ बढ़िया है, एकदम खुश हो जाती है, चलो ठीक है। अब जब ये निशीथ से मिलती है, अब इसके दिमाग में आता है कि यार ये एक बार, अब उसने बोला कैसी आई, उसने बोला इंटरव्यू है, तो उसने इंटरव्यू के लिए, इसकी नौकरी के लिए भरपूर प्रयास किया, क्योंकि भाई पहले की प्रेमिका है। तो वो सोचा एक दोस्ती का नाता तो बना ही रहे, तो उसने खूब प्रयास किया, ये किया। अब इसके मन में फिर द्वंद है कि निश्चित सिर्फ एक बार मुझको बोल दे तो मैं संजय को छोड़ दूंगी, वो ठीक है लेकिन तेरे कितना अच्छा नहीं है, तू ज्यादा बढ़िया है। तो उससे बार बार बोलती है, जब फिर वो धीमे धीमे जब बातचीत खूब होती रहती है, इसके मन में ऐसे चलता रहता है। फिर बोलती है कि आज मुझे जाना है, तो बोला चलो ठीक है तुमको मैं स्टेशन छोड़ देता हूँ। जब ये स्टेशन छोड़ने आता है तो वो गलती से इसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ में हाथ रख देता है निश्चित। तो उसको लगता है कि अब ये सही है, अब ये प्रस्ताव आ गया, अब मैं यही चाह रही थी। अच्छा अंदर अंदर वो चाह रही होती है कि मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे कंधे पे हाथ रख ले, मेरे ऐसे पीछे से कमर में हाथ डाल दे, क्योंकि जिस तरीके के भाव उसमें आ रहे थे कि बस एक बार ऐसा बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगी ये मुझको चाहता है और ये मुझसे प्यार करता है। दूसरा विचार ये आता है कि ये मुझसे प्यार तो अभी भी करता है, क्योंकि इसने शादी नहीं करी, मैं उसके साथ लड़के के साथ रहती हूँ और 4 साल से इसने शादी नहीं करी है, इसका मतलब इसके अंदर तो कुछ चल रहा है। अब इसके अंदर बहुत द्वंद है, खतरनाक वाला, जो दोनों तरफ वाला है। वो वहां से आता है, ये आ जाती है, आने के बाद में अब इस चीज को ये इंतजार है कि निश्चित मुझको लेटर भेजेगा और निश्चित लिख के भेजेगा कि हाँ तुम, और ये घर में आ रही है, बोली अब तो जाते ही मैं संजय से बोल दूंगी भाई देखो जितना था वो ठीक है, तुम उसी टाइप, हमारा वो जो ठीक था अब, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरा तो निश्चित ही है, सब कुछ वही है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, और ये सोच के आ रही है। अच्छा वो भी लेखिका ने इसमें एक काम क्या किया है कि उसने भी जानबूझ के कि संजय भी आने वाला है और चिट्ठी भी आने वाली है, तो उससे पहले चिट्ठी आ जाती है। और यदि संजय आया होता तो हो सकता है और कुछ कहानी होती, लेकिन इतना तो लेखिका मैनेज कर ही सकती है, तो उससे पहले चिट्ठी आ जाती है। चिट्ठी में लिखा होता है और कैसी हो, सब बढ़िया है, ठीक है। ये शांत हो जाती है। फिर उसको लगता है उसका भाव ये था कि मैंने तुम्हारी हेल्प की और मैं तुम्हें नौकरी दिलवाई, या तुम्हारी जो भी मैंने वो किया बस इतना बढ़िया है, अब आगे ज्यादा मत सोचो, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अब ये लगता है कि यार फिर जाके संजय से चिपट जाती है। फिर कहती है नहीं संजय तुम ही हो जो भी हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वो तो सब फालतू था, वो तो मेरे अंदर छलावा था, वो तो मैं भाव में बह गई थी इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, ये था वो था। फिर आके वो उसी की कहानी वहीं पे अंत हो जाती है, और वो संजय से फिर वही द्वंद में कहानी पूरी खत्म होती है। तो ये कहानी पूरी थी। उसमें कुछ वो है, विश्वास करो संजय तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है, निश्चित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। जब लास्ट में लगता है कि इसने जब कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं, अब तो क्या है, हो सकता है वो निश्चित का भी चल रहा हो, जब वो बेरोजगार थोड़ी है, तो तुम्हारे यहाँ सेटिंग होगी तो उसकी भी वहां पे होगी होगी। तो ये था। तो फिर उसके बाद एक सेंटेंस है, मैं उस निश्चित को बता दूंगी जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ, यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ, यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और इस जिंदगी में कभी कभी माफ नहीं कर सकती। ये एक सेंटेंस है। एक बार ये सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया, करे ना करे मुझे क्या, वो क्या करे ना करे। अच्छा ये सोच भी रही है कि 3 साल उसने विवाह नहीं किया और फिर यदि ना करे तो क्या दिक्कत है, लेकिन दिमाग तो उसका वहीं पर अटका हुआ है। फिर बाद में एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं जानती हूँ जब निशीथ बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं, जितनी द्रुत गति से टैक्सी चल रही थी मुझे भी लगता है उतनी द्रुत गति से मैं भी वो बही जा रही थी अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर, जब वो वहां से छोड़ने आता है। फिर एक आता है, बार बार मेरा मन करता है क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पे हाथ रख देता, मैं भी जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी करता ही नहीं। फिर एक और सेंटेंस है, बड़ी कातर करोड़ और याचना भरी दृष्टि से मैंने उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम क्यों नहीं देते निशीथ, आज भी तुम मुझे प्यार करते हो, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, हाँ शायद नहीं, सचमुच मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मतलब ये जो महिलाओं के अंदर जो द्वंद दिखाया है, जब वो दो जगह से सिस्टम उनका ऐसे बनता है, तो उसके बारे में मनु भंडारी ने खुल के पोल खोली है कि ये कोई आम बात नहीं है, इतना विचलन तो स्त्रियों के अंदर होता ही है, और महिला और पुरुषों के अंदर तो पहले से ही हो रहा था, तो वो सबको पता ही है। तो ये बात आप लोग इस बात से कितने सहमत हैं कि इस तरह की कंडीशन आती है कि नहीं आती है, कि जब आप दो जगह, फिर बाद में एक सेंटेंस लिखते हैं कि भावनाओं से ज्यादा और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कि आपको जो प्रेम है वो अलग चीज है, लेकिन आपको जीवन यापन के लिए ना एक आपको कुछ वो तो चाहिए जहाँ आप सिक्योर रह सको। तो दीपा के अंदर जो जीवन की सुरक्षा है वो तो वहीं से पूरी होनी है। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, ये चाहिए, खाने पीने के लिए सब चाहिए, तो ये सब चीजें दिखाई हैं। तो यही सच है, बाकी हम कल लोग कहानियां देखेंगे सारी, जो बाकी